हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 4A की क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इवेल्यूट, मतलब ये जो पूरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसे इवेल्यूट करना है, यानी कि इसका आंसर बताना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब ये डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है, ऑर्डर ऑफ 3। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि पहले फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे एज इट इज़ नोट करने के बाद जो उसकी रो को और उससे कॉलम को हटाएंगे, और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि सबसे यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट क्या है, बी प्लस सी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी प्लस सी। उसके बाद अब इसकी रो को हटा देंगे, इसकी रो को नहीं देखना है, ना इसके कॉलम को देखना है। इसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो ये बाकी बचे हुए ये 4 एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं, हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर माइनस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और बी इंटू सी, यानी कि या फिर सी इंटू बी, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हमेशा मैंने बताया था 3 का जो मतलब 3 ऑर्डर के फॉर्म में जो भी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, उसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है हमारा, वो हमेशा माइनस में ओपन होता है। तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे यहाँ पे, ए, तो इसे ए को नोट करेंगे। फिर ब्रैकेट लगा के अब इसके रो और इसके कॉलम को हमें नहीं देखना है, इसके रो और कॉलम को छोड़ के बाकी बचे हुए जो 4 एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि 1 2 3 4 ये जो 4 एलिमेंट बच रहे इनका डिटर्मिनेंट, यानी कि अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि A11 का मल्टीप्लाई। जैसे कि पहले अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले आप सेकंड एलिमेंट लिख के इसका अलग से डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया कर रखा है मैंने। तो अब यहाँ पर ये 2 बचे, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ए प्लस बी इंटू बी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे बी इंटू सी। तो यहाँ पर बी इंटू सी लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट को ओपन करेंगे तो प्लस ए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को हटा के जो बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि बी इंटू सी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे सी प्लस ए इंटू सी, सी प्लस ए इंटू सी। फिर उसके बाद अब बी प्लस सी को एज इट इज़ नोट करेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटू सी, ए इंटू सी प्लस ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी। फिर माइनस का साइन लगा के बी इंटू सी एज इट इज़ नोट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर माइनस ए एज इट इज़ नोट करेंगे। फिर अब इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस बी इंटू सी एज इट इज़ नोट कर देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का ए, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर का, तो बी इंटू सी माइनस सी इंटू सी कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर, और यहाँ पर ए इंटू सी कितना हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पर अब माइनस है, माइनस का सी इंटू सी, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस का सी है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का ही आता है, माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का ए और प्लस का सी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाहर माइनस है, तो ए इंटू सी कितना, ए सी, बट यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का ए सी, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बी प्लस सी एज इट इज नोट करेंगे, ए इंटू सी प्लस, अब क्या करेंगे, ए इंटू सी के बाद यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर ए इंटू सी एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे प्लस का बी इंटू सी और माइनस का बी इंटू सी है, तो प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का ए बी एज इट इज नोट करेंगे, और ये प्लस का ए स्क्वायर हमने नोट कर लिया। फिर ब्रैकेट क्लोज करके माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू ए बी, यानी कि ए का स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए इंटू बी का स्क्वायर, यानी कि ये माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस का ए और माइनस का बी इंटू सी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, और ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी। फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगा के अब ए का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो ए बी सी
ए का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर ये प्लस और माइनस कितना बन जाएगा, माइनस ए इंटू सी का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस कितना बन जाएगा, माइनस, और ए इंटू ए सी, यानी कि ए इंटू ए सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी। यहाँ पे क्या है, पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस होती है, तो 1 + 1 2, इसलिए हमने यहाँ लिखा ए स्क्वायर सी। उसके बाद अब नीचे बी प्लस सी, अब इस बी प्लस सी का हमें अंदर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले बी का कर देते हैं, बी का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस, फिर सेकंड में करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस का साइन लगाएंगे और अब ए स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस का साइन लगा के सी का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी का स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस होगी, तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा ए इंटू सी का स्क्वायर प्लस ए इंटू ए बी सी, यहाँ पे सी का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ए इंटू बी में तो कितना आ जाएगा, ए बी सी, फिर प्लस का साइन लगा के ए स्क्वायर इंटू सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी, फिर इसे एज इट इज़ नोट कर लेंगे इस पूरे को, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ए बी सी, प्लस ए बी सी कितना हो जाएगा, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना बन जाएगा 2, तो 2 ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अब यहाँ पर प्लस का यहाँ पर कितना है, प्लस ए इंटू बी का स्क्वायर, यहाँ पर कितना है, माइनस ए इंटू बी का स्क्वायर, इसे कट कर देंगे, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर बी है, तो प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी कट हो जाएगा, फिर ए इंटू सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कितना है, माइनस ए इंटू सी का स्क्वायर, तो माइनस ए इंटू सी के स्क्वायर से माइनस ए इंटू सी का स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर सी, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा, ए बी सी, यहाँ पर भी प्लस ए बी सी और प्लस 2 ए बी सी, तो यानी कि 2 ए बी सी प्लस 1 कर देंगे तो 3 ए बी सी, और प्लस 1 कर देंगे तो 4 ए बी सी, तो 4 ए बी सी ये हमारा आंसर हो गया इसका। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें यही बोला है कि हमें डिटर्मिनेंट दिया है, हमें क्या बोला है, हमें उसे सॉल्व करना है, तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, ये 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर 3 में वही जैसे हमने 12th वाला किया था सेम करना है, बस वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट की रो और कॉलम को हटा के जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो यानी कि कॉस बीटा 0, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो पहले कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा कॉस बीटा में, फिर माइनस का साइन लग के इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को नोट किया, फिर अब इसकी रो और कॉलम को हटा के जो बचे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस का साइन लगाएंगे 0 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके हमेशा सेकेंड एलिमेंट हमारा माइनस में ओपन होगा, तो माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा वो लिखा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और अब क्या करेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, तो इन दोनों का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन बीटा में, तो कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, फिर और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर, फिर थर्ड एलिमेंट जो होता है वो भी किस में ओपन होता है, हमारा प्लस में ओपन होता है, तो प्लस का साइन लगा के थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस साइन अल्फा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, इसके रो और इसके कॉलम को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट, तो ये थर्ड एलिमेंट है, इसके रो को हटा दिया, इसके कॉलम को हटा के जो ये 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और माइनस का साइन लग के इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या लिख देंगे हम, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का इंटू माइनस साइन बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा ऐसे लिख दिया, फिर होल ब्रैकेट लगा रखा था उसे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज़ नोट करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा है तो इसे हम लिख देंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी डिजिट में होता है तो क्या होता है 0,
किसी में भी होए, ज़ीरो का मल्टीप्लाई आएगा तो मतलब ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा एज इट इज़ नोट कर देंगे। फिर अब अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पर क्या है, कॉस अल्फा इंटू माइनस हम लिख सकते हैं, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और फिर वही ज़ीरो का मल्टीप्लाई आएगा तो क्या बन जाएगी डिजिट ज़ीरो, -0। फिर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस, और प्लस माइनस कितना बन जाएगा, माइनस, तो माइनस का साइन अल्फा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर साइन बीटा भी है और साइन बीटा है, तो इंटू करेंगे तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो पावर प्लस होगी तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बीटा। फिर माइनस लगा के कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा है, यहाँ पर भी तो 1 और 1 पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर प्लस होगी, तो माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर बीटा। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर यहाँ पर भी कॉस अल्फा कॉस बीटा, -0 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, -0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके क्या यहाँ पर क्या बचा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस साइन अल्फा का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर बीटा को एज इट इज़ नोट कर देंगे। इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस है और इधर भी माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा इंटू साइन स्क्वायर। फिर यहाँ का साइन लगा के वही सर अल्फा बीटा साइन स्क्वायर इंटू बीटा, इसको एज इट लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फा कॉमन, इन दोनों में से कम यहाँ कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर बीटा प्लस बीटा, और प्लस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर अल्फा इन आ रहा है तो यहाँ इसको कॉमन ले, स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर क्या कर अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ले, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस बीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, पर कॉस स्क्वायर अल्फा नोट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर एक ही 1, यहाँ पर एक ही प्लेस और वी की प्लेस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस प्लस साइन स्क्वायर बी सॉरी मिस्टेक हुई है, या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ की प्लेस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके बाद साइफा को ऐड देंगे, यहाँ स्क्वायर बीटा कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके स्क्वायर अल्फा इंटू, तो कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 तो कितना स्क्वायर अल्फा, ये जो हमने यहाँ पर लगाया यहाँ पर कितना है, स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा कितना हो रहा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का 1 तो आंसर आ गया। 13 वाले का भी निकाल लिया। होप कि आपको सब कुछ अच्छा आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्प प्लीज इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और अपना भी से जरिएगा।